प्रिय दर्शकों, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहकर हमें क्यों ना देख रहे हो, हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जिन विषयों पर हमने आपसे बातचीत की है, उन विषयों के द्वारा परमेश्वर ने और उसके वचन ने आपको बहुत सारी आशीषें दी होंगी। एक बार फिर हम एक नए विषय के साथ हाजिर हैं, कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है आपकी आशा। वैसे मेरा नाम है जॉन और आज हमारे साथ स्टूडियो में है ब्रदर अनुराग गैब्रियल। वैसे दोस्तों, बचपन से हम आज तक अक्सर पाप के बारे में सुनते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, पाप ये है, पाप वो है। बचपन में आपने अक्सर सुना होगा कि माँ बाप कहते हैं बच्चों ये मत करो, ये पाप है। या फिर हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां आपने भी की हो जिसे आपको लगता हो कि हाँ, शायद ये पाप है। लेकिन क्या ये वाकई में पाप था या है या रहेगा? आखिर क्या है पाप? बाइबल इस विषय पर हमसे क्या कहती है? इस तरह के तमाम सवाल अगर आपके जहन में भी हैं तो इन सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं ब्रदर अनुराग गैब्रियल का। ब्रदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जॉन। नमस्कार मित्रों। और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं पाप को लेकर, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पाप को कैसे परिभाषित करते हैं, फिर आप पाप के बारे में क्या बताना चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जॉन, जो पाप के विषय में आज आपने जिस बात को उठाया है, सबसे पहले ये हम समझने का प्रयास करें कि लोग पाप के विषय में क्या सोचते हैं। कई बार अक्सर ये होता है कि हम पाप करते हैं लेकिन हमें समझ भी नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक ये पैरामीटर होता है जांचने का। दूसरा, हम जब लोगों से बात करेंगे क्या आपने पाप किया या कुछ गलती करते हैं, तो अब लोग कई बार बहाना बना देंगे। मतलब वो जानते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन वो बहाना बना करके छोटे मोटे झूठ बोल करके चीज़ों से गुजर जाना या निकल जाना, ये लोग कई बार कोशिश करते हैं। उसके बाद ये भी होता है कि कई बार लोग पाप को लेकर के वो झूठ भी बोलते हैं, और झूठ बोलना अपने आप में एक पाप है। तो लोग जो हैं गलत कामों को जो उनके जीवन में वो कर रहे हैं उसको लेके विभिन्न प्रकार से वो झूठ भी बोलते हैं और वो बहाना बना के निकल भी जाते हैं। और कई बार तो लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि हम पाप कर ही नहीं सकते, हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, हम एक मनुष्य हैं। जिस प्रकार एक पशु होता है उसी प्रकार हम इंसान हैं। पशु अपनी आवश्यकता के हिसाब से कार्यों को करता है जो उसे अच्छा लगता है, और हम भी उसी प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। और कई लोग तो यहाँ तक कि कहते हैं कि हाँ, जब यदि हम कोई गलती करते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, यदि हमने कुछ कर भी दिया तो वो तो शरीर ने किया है, हमारी आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा कोई गलत काम नहीं करती। तो ये लोगों की भ्रांतियां हैं, ये एक प्रकार का लोगों के मन में गलत विचार है जिसके साथ लोग चल रहे हैं। लेकिन हमको इस बात को जानना आवश्यक है कि पाप आखिर है क्या, हाउ कैन वी डिफाइन सिन, और हम कैसे पहचान सकते हैं कि पाप कैसे हमारे बीच में है या हमारे जीवन में है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जब हम पाप के बारे में इतनी डिस्कशन हमारा चल रहा है, बातें हो रही हैं, तो हमें आखिर क्या करना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि ये पाप है? देखिए, हमारे पास जो एक आइडियल बुक है, जो बाइबल है, वो बाइबल है। सो बाइबल इज अवर बाइबल फॉर एवरीथिंग। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमें हर एक विषय के ऊपर बात करती है और हमें समझाती है। यदि हम बाइबल की बात करें तो हमें इसे किसी एक धार्मिक दृष्टिकोण से ना देख करके एक मनुष्य के जीवन के लिए मैनुअल के रूप में हमें देखना चाहिए। हम बाइबल को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर यशायाह नबी की पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं, उसके 53 अध्याय और उसके 6वें वचन में इस बात को प्रकट करता है कि यदि हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी सोच के अनुसार, तो हम पाप करते हैं। यहां इस प्रकार लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जी, तो यहाँ पर एक पहली बात हम समझ सकते हैं बाइबल के अनुसार कि अपनी मर्जी से चलना पाप है। तो यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि अपनी मर्जी से चलना मतलब एक दूसरा पैरामीटर भी है जहां पर हमें परमेश्वर की मर्जी से चलने की बात बताई जाती है। तो दो चीजें आ जाती हैं कि पहला, क्या हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, यदि ऐसा कर रहे हैं तो हम पाप में हैं। दूसरी बात जो है, पहला यूहन्ना 3 उसका 4था वचन में लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो यहां पर एक और बात आती है कि जब हम
व्यवस्था का विरोध करते हैं, वो जब जो परमेश्वर ने जो नियम कानून बनाए हैं, हमारे पास परमेश्वर के द्वारा से दिया गया एक नैतिकता का नियम है, एक हमारे पास लिखित नियम जो है। तो ये जो लॉ है, यदि हम इसका विरोध करते हैं तो भी हम पाप करते हैं। फिर यदि हम पाप करते ही चले जाएंगे तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर एक जो नैतिकता के गुण दिए हैं, वो हमारी आत्मा हमको समझाती है और बताती है कि क्या ये करना उचित है या अनुचित है। तो यदि हम उसका भी विरोध करते हैं, जो हमारे अंदर, यदि हम किसी की चीज को उठा लेते हैं और उठा करके हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर देते हैं, तो हमारा मन हमको बताता है कि नहीं, ये गलत काम हम कर रहे हैं, लेकिन तो भी यदि हम करते हैं तो हम पाप करते हैं। हम अपने मन की भी अंदर या हमारी अंतरात्मा की आवाज को भी हम नहीं सुनते। तो इस नैतिकता के नियम का विरोध करना भी पाप है। उसी प्रकार हम यदि रोमी 7 और उसके 18 को पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही बात हमारे को देखने को मिलती है। यह इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पाते। जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और पैरामीटर आ जाता है। आप संसार में किसी भी मनुष्य से पूछिए, और यदि आप जब उससे पूछेंगे कि आप के साथ क्या ऐसा कभी होता है कि आप अच्छा काम करना चाहते हैं और करते नहीं हैं, हर एक मनुष्य कहेगा कि हाँ, सच बात है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर एक स्वभाव है कि हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, जो पाप है उसको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है मनुष्यों की, कि इससे बाहर निकल पाना हमारे लिए असंभव है। फिर एक और बात आती है, जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 90 अध्याय और उसके 8 वचन को, वहां पर बाइबल इस बात को बताती है, वहां पर दाऊद राजा इस बात को कहता है कि हमारे सारे पाप, हमारे सारे जीवन की सोच और विचार, वो सब कुछ परमेश्वर के सन्मुख है। तो हमारे परमेश्वर से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमेश्वर से छुपी हुई हो। यहाँ पे लिखा है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि यदि मैं कोई चीज कर रहा हूं, यदि गलत कर रहा हूं, मैं अंधेरे में कर रहा हूं या मन के अंदर कर रहा हूं, अपने विचारों में कर रहा हूं, हृदय में कर रहा हूं। यदि हम नए नियम में आते हैं तो वहां तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो भी तुमने अपने मन में पाप कर लिया। यदि हम अपने भाई को निकम्मा कहें तो भी हमने अपने मन में पाप कर लिया। तो बाइबल पाप को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है और इस बात को हमको बताती है। लेकिन जब इस पाप के सामने हम बात करते हैं, पाप के विषय में बात करते हैं, तो एक बात यहाँ पर बाइबल बताती है हमको कि रोमी 6 उसका 23वां वचन इस बात को कहता है कि पाप यदि हम करते हैं तो इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहां पर इस बात को हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं जॉन, कि पाप यदि हम कर रहे हैं, किसी भी रूप में हो, यदि हम पापी हैं, हम पाप कर रहे हैं, तो इसकी मजदूरी मृत्यु है। इसका अनंत फल यह है कि हमारे को अनंत जीवन में, अनंत मृत्यु में जाना पड़ेगा। और ये है इसकी मजदूरी, क्योंकि हमने उसे कमाया है और हमारे जीवन में जब हम उसे करते रहते हैं तो हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि हम याकूब की पत्री में जाते हैं तो वहां पर भी इस बात को हमको पढ़ने को मिलता है कि यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, परंतु अपने आप को भलाई करने से रोके रखता है, तो भी वो पाप करता है। तो हम जानते हैं कि क्या सही है, हम जानते हैं कि क्या गलत है, उसके बावजूद भी यदि हम करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने पापी ठहरते हैं। इसी रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है। यह लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब ये एक और नई बात आ जाती है सामने कि कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं। पवित्र हूं बोलना तो बहुत बात की बात आती है, ये कहने की हमारे पास कोई स्थान नहीं है कि हम पापी नहीं है। तो हर एक मनुष्य पापी है। क्यों? क्योंकि बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि सबने पाप किया और उस पाप का नतीजा ये है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वी आर फार अवे फ्रॉम गॉड। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है।
परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता रहती है। और एक और परमेश्वर की विशेषता यह है कि पाप परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकता। उसके पहले कि यदि पाप उसके सामने जाएगा वो भस्म हो जाएगा। यदि एक मनुष्य पाप में है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप स्वतः जल जाएगा। ये है पवित्रता का सामर्थ्य परमेश्वर की। तो हम इस बात को समझ लें कि यदि हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से मुलाकात करना है या परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, तो आवश्यकता है कि हम पाप से दूर हों, पाप से परे रहें। और पाप जो हमारे अंदर है, इस पाप से हमको निकलने की आवश्यकता है। एक वचन जो है यदि हम भजन संहिता के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को बताता है कि देख मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ। दाऊद राजा इस बात को भजन में लिखता है कि देख मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ और अधर्म के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो जन्म से ही पापी है। मनुष्य के अंदर जो है मनुष्य पाप के स्वभाव को लेकर के पैदा होता है और ये हमारे अंदर जो है वो परमेश्वर इसे देख नहीं सकता। इतने सारे सवाल जो जहन में थे, बहुत से जवाब मिल चुके हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी है। जब वचन के अनुसार हमने देखा कि पाप क्या है, हम समझे कि पाप क्यों होता है, तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर हम पाप करते क्यों हैं? जब हम जानते हैं कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें पाप कहलाती हैं, तो फिर हम पाप करते क्यों हैं? इसका जवाब क्या होगा? जैसा मैंने आपसे कहा कि पाप करने का कारण जो है वो मूलतः पाप का स्वभाव। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि यदि आप एक बच्चे को, आप जो पैदा होता है उस बच्चे को आप संसार से दूर कर दीजिए, आप उसको किसी मनुष्य के संपर्क में आने मत दीजिए, और वो व्यक्ति जो है ना तो अच्छाई सीखे ना बुराई सीखे, आप उसको अलग थलग जीवन व्यतीत करने दीजिए। जब वो बड़ा होते चला जाएगा, बड़े होने के बाद भी आप उसको देखेंगे और यदि आप उसके अंदर इस बात को खोजने का प्रयास करेंगे तो उसके अंदर पाप की चीजें अपने आप से आएगी। उसे कोई झूठ बोलना नहीं सिखाएगा, लेकिन वो झूठ बोलेगा। आप एक छोटे बच्चे को भी देखते हैं कि वो छोटे बच्चे से यदि आप कई बार बात करते हैं, क्या तुमने ऐसा किया, वो कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं किया। उसको किसी ने सिखाया नहीं बोलना, कोई नहीं सिखाता, लेकिन उसके बाद वो अपने आप से झूठ बोलता है, अपने आप से चीजों को अपने माता पिता से, लोगों से छुपाने का काम करता है। कोई माँ बाप ये नहीं सिखाता कि तुम बेटा जाकर के गलत काम बाहर नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा करता है। कोई सिखाता है क्या उसको? ना तो माता पिता सिखाते, ना समाज के लोग सिखाते, ना स्कूल में शिक्षक सिखाते। और मैं तो यहां तक कई बार कहता हूं कि हमारे मित्र भी हमको कई बार नहीं सिखाते ये चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। उसका क्या कारण है? पाप का स्वभाव। वी आर बॉर्न इन द नेचर ऑफ सिन। जो हमारे अंदर जो स्वभाव है वो पाप का स्वभाव, उसके साथ पैदा होते हैं। एक और बात यहां पर हमको देखने को मिलती है, जब हम पाप के विषय में बात करें, पाप हम क्यों करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 12 से 14 वचन को आप पढ़ें। यहाँ लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो यदि हम यहेजकेल को पढ़ते हैं, उसका 28 अध्याय 15 से 17, वहां पे भी यही बात हमको पढ़ने को मिलती है। ये जो बातें यहां पर यशायाह के अंदर कह रहा है लिखने वाला, वो किसके विषय में लिख रहा है? ये है लूसीफर। लूसीफर जो कि शैतान के रूप में आज जाना जाता है, जो कि संसार के अंदर सभी गलत काम के होने के पीछे जिसके दूत और उसकी शिक्षाएं और उसकी बातें जो है वो काम करती हैं। तो ये वो व्यक्ति है, ये जो दूत था, ये अभिषिक्त करूब था। बाइबल में उसे अभिषिक्त करूब का दर्जा दिया गया है। ये परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थान में रहता था और वहां पर लिखा है उसको भोर का चमकने वाला तारा जो है उसका नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सन्मुख रहता था, लेकिन वहां पर उसके अंदर एक कुटिलता आई और वो पहली कुटिलता थी कि वो घमंड किया। वो चाहता था कि परमेश्वर से ऊंचा अपने आप को बनाए, परमेश्वर के जो सिंहासन है उसके तुल्य अपने सिंहासन को ले जाए। और तब जब परमेश्वर ने इस बात को जान लिया कि वो इस प्रकार से करना चाहता है, तो परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से उसको निकाल दिया।
जब उसके जीवन में पाप आया या उसके गलत विचार आए, गलत सोच आए, उसने किया नहीं था, उसने केवल कल्पना किया था कि मैं परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बनाऊंगा और परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन ले जाऊंगा। तो उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया और तब उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। और जब वो पृथ्वी पर गिराया गया तो वहां पर पृथ्वी पर आकर के उसने वही काम किया जो उसने स्वर्ग में किया था। कि वो कहां पर आता है? सीधे अदन की वाटिका में, जहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा। और जब वहां पर हम देखते हैं कि वो आदम और हवा के पास आता है तो वहां पर वो हवा को फुसलाने का काम करता है और वहां पर वो हवा के द्वारा से वही पाप कराता है। उसने कौन सा पाप किया था? घमंड किया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और जब हवा के पास वो आता है, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय 4 अध्याय में, वहां पर वो आकर के लूसीफर जो है, वहां पर लिखा है वही पुराना सांप, वही पुराना अजगर, जिसे प्रकाशित वाक्य में अजगर कहा गया है, वो आता है और वहां पर हवा से कहता है कि क्या तुमको परमेश्वर ने इसे खाने से मना किया है? और तब वो कहता है कि यदि तुम उसको खाओगे तो तुम निश्चित परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो वहां पे वो गलत बातें सिखाता है और गलत चीजों को उसे करने के लिए प्रेरित करता है। और वहां पर आप हम सब जानते हैं कि हवा ने उस फल को खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, फिर आदम को भी उसने खिलाया, आदम ने भी खाया और दोनों पाप में पड़ गए। और तब से हर एक संतान जो आदम और हवा से पैदा हुए हैं वो सब पापी पैदा होते हैं। तो आपने जब प्रश्न किया था कि हम पाप क्यों करते हैं, उसका उत्तर यह है कि हम उस स्वभाव से जो लूसीफर शैतान के द्वारा से हमारे अंदर डाला गया है या हमारे आज्ञा उल्लंघन के कारण से आया है, उसी स्वभाव में हम पैदा होते हैं और उसी स्वभाव के कारण हम पाप करते हैं। और जिस प्रकार परमेश्वर ने उस लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया उस पाप के कारण से, यदि हम भी पाप में रहेंगे, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, जो कि उसके स्वर्गीय स्थान है, वहां पे भी हमें आने की अनुमति नहीं प्रदान करेगा। तो फिर अगला सवाल ये है कि हम फिर कैसे बच सकते हैं पाप से, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ रह सकें? जॉन, हर एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा या कठिन प्रश्न यह है टू गो इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये बहुत मुश्किल है एक पापी मनुष्य के लिए कि उसके पाप दूर किए जाएं, जो पाप की गठरी उसके सर पर है। देखिए, हम सिर्फ आज मसीह धर्म की बात मत कीजिए। आप यदि आप हिंदू धर्म में चले जाएंगे, वहां पे बहुत सारी चौपाइयां आपको मिल जाएंगी जहां पर वो लिखता है कि ये पाप की गठरी में ढो रहा हूं। Everybody has identified that sin is in their life और they are trailing the sin, वो पाप को ढो रहे हैं। बहुत से ऋषि मुनि, सब ने इस बात को जाना, लेकिन किसी ने इस बात का उत्तर नहीं पाया कि कैसे हम इस पाप से निजात पा सकते हैं या कैसे इस पाप से हम बच सकते हैं। एक खुशी की बात सबों के लिए यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, और परमेश्वर पहले भी मनुष्यों से प्रेम करता था और पाप करने के बाद भी परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है। ये हमारे लिए एक खुशखबरी है कि हमारे अंदर पाप होने के कारण परमेश्वर हमसे घृणा करने लगा है, ऐसा नहीं है। बाइबल इस बात को कहती है। आप यदि भारत में किसी भी जेल में चले जाए, वहां पर लिखा हुआ है कि आप पाप से घृणा करें, पापियों से नहीं। परमेश्वर पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से नहीं। पापियों से वो प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि हम और आप उसकी बनाई हुई कृति हैं। वी आर क्रिएटेड इन इमेज ऑफ गॉड। और परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए करता है कि वो हमको छुड़ाना चाहता है। एक बच्चा यदि गलती करता है तो क्या माता पिता उसे बाहर निकाल देते हैं या उसको? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। वैसे ही वो हमारा स्वर्गीय पिता है। रोमी 6 और 23 को आपने पढ़ा, उसके अंतिम भाग में हमें इसका उत्तर सुनने को मिलता है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने एक वरदान हमको दिया है जिससे हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना, अर्थात इस जीवन के बाद। तो हम उस प्रेम के कारण से हमारे पास एक उपाय है कि हम बच सकते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, एक वचन और पढ़ना आवश्यक है, रोमी 5 और उसका 8। यह इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा।
तो यहाँ पर एक नई बात यहाँ पर आती है कि यदि पाप है तो उसके लिए किसी का मारा जाना आवश्यक है, अर्थात बलिदान। यदि पहला यूहन्ना 4:10 को पढ़ेंगे वहां पे भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इफिसी 1:7 को पढ़ेंगे वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। वहां पर इस बात को लिखा हुआ है कि हमको पाप की क्षमा के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है। और हमने कई अपने एपिसोड्स के अंदर इस विषय के ऊपर बात किया है कि हम कैसे इस पाप से और बलिदान के द्वारा बच सकते हैं। और बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने एक सिद्ध बलिदान हमारे लिए स्थापित किया जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हुआ। तो आज से 2000 साल पहले इतिहास इस बात का गवाह है, केवल बाइबल नहीं कहती, लेकिन आप यदि रोमी साम्राज्य के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो वहां पे भी इस बात को बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो नासरत का रहने वाला था, उसको बलिदान किया गया, उसको मारा गया, उसको उस क्रूस पर चढ़ाया गया। तो ये एक बलिदान था जो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ने प्रदान किया। लेकिन एक प्रश्न आता है कि क्या ये बलिदान जो हमको दिया गया, हम उसको जानते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो हमको हमारे लिए ये बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह दिया गया है, हम क्या इससे अवगत हैं? हमने इसे एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया है? और ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि क्या हम उस बलिदान को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपने बलिदान का जिक्र किया, तो एक सवाल मेरे जहन में है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर बलिदान की बात हम करते हैं तो किस तरह का बलिदान हमें करने की जरूरत है? आखिर वो कौन सा बलिदान है? प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान थे, तो अगर अब आगे हम अगर आज जाना चाहते हैं तो किस तरह का बलिदान हमें करना होगा? यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को परमेश्वर कहता है कि इन बैलों और बछड़ों के जो बलिदान है, इसके धुएं से मेरे नथनों में बदबू आती है। परमेश्वर अब उसे ग्रहण नहीं करना चाहता। क्यों? एक समय था, पुराना नियम बताता है कि परमेश्वर ने बलिदान के लिए मनुष्यों को आज्ञा दिया कि तुम हर प्रकार के बलिदान चढ़ाया करो। मेल बलि थे, दोष बलि थे, और हर प्रकार की बलियां जो है वो यहूदियों की जो रीति विधि थी उसमें पाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ हम इस बात को देखते हैं कि आज पूरे संसार में कई लोग जो है, विभिन्न प्रकार के मत को मानने वाले, विभिन्न विश्वासी लोग बलिदान करते हैं। तो ये बलिदान जो है परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। बलिदान जो है वो सिद्ध होना चाहिए और शुद्ध मनुष्य का होना चाहिए, शुद्ध पुरुष का होना चाहिए। तो ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया गया, और जिस बलिदान को चढ़ाया गया उसके द्वारा से हम इस पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने बलिदान का जिक्र किया, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे आपने कहा कि एक सिद्ध पुरुष का बलिदान होना बेहद जरूरी है, तो ये बलिदान हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होता है? ये तब अप्लाई होता है हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और ये विश्वास जो है, इस विश्वास के साथ एक और बात हमारे साथ आती है। यदि हमें पाप से बचाव चाहिए तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि हाँ, मैं पापी हूं, परमेश्वर के दृष्टिकोण में मैं पापी ठहरा हूं, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने पापों से दूर हो सकूं, और तब मुझे ये पता चलता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह है जो कि मेरे पापों के लिए बलिदान किया गया। क्योंकि मैं पापी था, मुझे मारा जाना था, मेरे बदले वो मारा गया, और उसका जो बलिदान है वो आज भी प्रभावशाली है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और पश्चाताप करके उसके पास आते हैं तो हम निश्चित तौर पे पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे। और ये जो पश्चाताप है, ये एक सच्चा खेद है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, कायल करता है कि मैं अब फिर से इस गलत काम को नहीं करूंगा। और बाइबल इस बात को बताती है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 वचन में, कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले। मैं सोचता हूं कि आज हमारे जो भी दर्शक हैं, उन लोगों को भी इसको जानने के द्वारा एक मन फिराव का अवसर उनको मिला है, और वो इस मन फिराव के अवसर के द्वारा से आज अपने मनों को परिवर्तित कर सकते हैं। वो चाहे तो अपने मनों को बदल सकते हैं, और ये काम जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से करता है। यदि यूहन्ना 16 उसके 8 और 9 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे मनों में डालता है, और ये पवित्र आत्मा हमारे मनों को कायल करता है, पश्चाताप करने के लिए बाध्य करता है, और तब हम परमेश्वर के निकटता में आकर अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये अवसर होगा कि आप, मेरे ख्याल से, दर्शकों को इस विषय में प्रार्थना करने में अगुवाई करें, ताकि यदि वो
पश्चाताप के साथ यदि अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रखना चाहते हैं और पापों की क्षमा चाहते हैं, तो वो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातचीत के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कहीं एक छोटा सा भी पाप है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, आपको उस उपस्थिति से दूर कर रहा है जिस उपस्थिति में आपको होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिव्य प्रकाशन से आपको अलग कर रहा है जिस प्रकाशन में आपको होना चाहिए, तो अभी ये सही वक्त है जब आप अपनी जिंदगी में एक फैसला ले सकते हैं कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं या करती हूं। और जैसे ही आपने विश्वास किया, अपने पापों का अंगीकार किया, आप उस बलिदान को अपने जीवन में पाकर परमेश्वर के पास और उसके साथ रहने के लिए काबिल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। साथ ही अगर आप इस विषय के बारे में हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं या फिर कुछ और भी विषय हैं जिनके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे फोन पर बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके सन्मुख आते हैं खुदा। हमारी प्रार्थना है आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर प्रभु आपका वचन उनके दिल में काम कर रहा है, अगर उनमें से बहुत से लोग हैं जो अपनी गलती को मान रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनके पाप धोए जाएं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनकी गलतियों को क्षमा करें, उनके अपराधों को क्षमा करें, उनके हृदय को शुद्ध करें, ताकि प्रभु अब से उनका जीवन तेरे वचन के अनुसार आगे व्यतीत होने वाला हो सके और तेरी आशीष उनके जीवन में हो। हर एक तरह के श्राप को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। तेरी ब्लेसिंग्स, तेरी आशीष उनके जीवन में अब से लेकर निरंतर बनी रहे। तो उनको नया जीवन दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। विनती यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। श्रोताओ, अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग गेब्रियल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।